लो जी मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड सेमीफाइनल डन एंड डस्टेड। 50 रन से न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है ये मैच। अब दुबई के फाइनल में इंडिया फेस करेगा न्यूजीलैंड को और ये इंडिया का सबसे मज़ेदार मैच होने वाला है। आप मुझसे भी लिखवा लें, ये इंडिया का सबसे मज़ेदार और सबसे टफ मैच जो है ना, वो टीम इंडिया इनके अगेंस्ट खेलेगी। उसकी कई मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन अभी अब उस पर क्या लंबा हो जाएगा। एक दफ़ा पहले खेल चुके हैं ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, और आपने जो स्पिन अटैक है न्यूजीलैंड का वो भी देख लिया, वहाँ पर विकेट किस किस्म की होगी। तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट मैच मज़े का होगा। और पेशेंट को सुन लो, 60-40 फिर भी इंडिया के पास है। अब चलते हैं इस मैच के ऊपर। न्यूजीलैंड ने की पहले बैटिंग, मार 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 362 किया है उन्होंने 6 विकेटों के ऊपर। इनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो थी ना, शुरू में इतनी टिल्ली थी ना, विड्थ देते रहे हैं। भैया तुम देख भी रहे हो, स्पॉट नज़र आ रहा है कि भैया वहाँ पर विकेट टू विकेट गेंद करो, वो डॉट बॉल्स मिल रही थी, विड्थ देने की क्या जरूरत थी। तुमने जिधर विड्थ दी है उधर उन्होंने बल्ला घुमाया और फिर वो बल्ला ऐसा घुमाया कि उनको बाउंड्री मिलती गई। उनका जिसे कहते हैं चाका उतरता गया, स्पेशली रचिन का और विलियमसन का, जिन्होंने दोनों ने सेंचुरी मारी है। विल यंग वो सिर्फ 21 ही कर सका, उसने तो कोई नहीं कुछ खास किया। ये मार के गए हैं भाई साहब 164 रन की पार्टनरशिप 154 बॉल्स के ऊपर। और यहाँ से इन्होंने काम पेल दिया था। इन्होंने जिसे कहते हैं देव मार 4.5, ये यहाँ से शुरू हुए, फिर ये एंड तक जिसे कहते हैं मारते ही गए हैं, रुके नहीं भी रहे। इन्होंने सांस भी नहीं लिया, इन्होंने पानी का वक्फा भी नहीं किया। इनका मारो मारो भैंस की आंख, जो आता है मारो। 164 की ये पार्टनरशिप, विलियमसन मिचेल की 39 की पार्टनरशिप, नीचे मिचेल और फिलिप्स की 57-30 रन के ऊपर पार्टनरशिप, ब्रेसवेल फिलिप्स की 46 रन की 22 बॉल्स के ऊपर पार्टनरशिप। वो जो नीचे आपको फायरवर्क्स चाहिए होते हैं वो भी प्रॉपर मिले। 108 की है रचिन ने, मैन ऑफ द मैच है बाय द वे। 106 के स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 107 के स्ट्राइक रेट से, 13 चौके 1 छक्का। केन विलियमसन 102 की हैं 94 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके 2 छक्का, 108 का स्ट्राइक रेट। रचिन मौजूदा जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, पूरी दुनिया में जितनी भी टीम्स खेली हैं उनमें ही इज़ दी बेस्ट। बहुत जिसे कहते हैं सुथरा बैट्समैन है। और वो मुझे ना, मेरे एक हैं इंडियन दोस्त, उनकी बात याद आ गई। और वो कहते हैं कि यार हमने इसको चेन्नई में खिला खिला के किसी दिन हमें ही ना पेल जाए। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको वहाँ है, उसको स्पिनर्स को खेलने का इसने वहाँ पे काफ़ी वो चीज़ सीखी है। डैरिल मिचेल 49 के 37 बॉल्स के ऊपर, 132 का स्ट्राइक रेट। फिलिप 27 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का, 181 का स्ट्राइक रेट। ब्रेसवेल 16 वो मार गया 12 गेंदों के ऊपर। तो इस टाइम वो इधर ये जब एंड पे, तो वो मैंने आपको बताया ना रन्स कितने हैं, बॉल्स कितनी है भाई। आखिरी 10 ओवरों में 11 के रन रेट से कूटा है उन्होंने, न्यूजीलैंड वालों ने 11 के रन रेट से। इनकी ना लाइन समझ में आ रही थी मुझे, ना लेंथ समझ में आ रही थी। और वो मैं किस तरह आपको बताऊं, ये देखें। जैनसन 10 ओवर 79 रन, कोई विकेट नहीं। इनगिदी 10 ओवर 72 रन, 3 विकेट्स। रबाडा 10 ओवर 1 मेडन भी किया, फिर भी 70 रन 2 विकेटें लेकर गया है। मोल्डर 6 ओवर 48 रन। महाराज 10 ओवरों में 65 रन, और मार्करम 4 ओवरों में 23 रन। स्पिनर्स इनके फिर भी थोड़े बेहतर रह गए हैं, क्योंकि ऊपर तो 60 की इकोनॉमी है पेसर्स की। उन्होंने इनके पेसर्स को ठीक ठाक धोया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पेसर्स की मार खाएंगे, क्योंकि सारी बात है यहाँ फटा विकेट है ना। फटा विकेटों के ऊपर तो भाई पेसर 300 की स्पीड से भी गेंद करेगा, आगे से 600 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से शॉट पड़ेगी, बात ख़त्म। अच्छा 11 एक्स्ट्रा दिए, 362 खड़ा किया जनाब इन्होंने, न्यूजीलैंड वालों ने। आखिरी 10 ओवर में 11 के रन रेट से गए हैं। उससे पिछले 10 ओवर में ये 7 के रन रेट से गए हैं। उससे पिछले में शायद ये 6 के समथिंग रन रेट से गए थे। इन्होंने आओ मार धाड़ की है। साउथ अफ्रीका ने करने थे 363। साउथ अफ्रीका मैच कहाँ पे हारा है? साउथ अफ्रीका मैच हारा है पहले 10 ओवर्स में। जो साउथ अफ्रीका ने कुट आखिरी 10 ओवरों में खाई है ना, साउथ अफ्रीका को एग्जैक्टली सेम वही कुट पावर प्ले में लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगा सके। वही 50 रन का डिफरेंस है। इन्होंने किए थे 56 पहले 10 ओवर्स में, साउथ अफ्रीका वालों ने। और उन्होंने आखिरी 110 मैंने आपको बताया 11 के रन रेट से
तो आप निकाल लें तो मोटा मोटा वही 50 रन बनते हैं ना। ये अगर कर जाते ना, जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड वालों ने भी बाय द वे 56 किए थे, सेम ही साउथ अफ्रीका का था, लेकिन साउथ अफ्रीका का चक्कर ये था कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा था, उसके पास कोई टारगेट सेट नहीं था, इनके पास तो टारगेट सेट था। तो जो 50 रन इन्होंने एंड के ऊपर खाया वो इनको वहीं पे मारने चाहिए थे। और चोकर्स इनके मेन बैटर्स हमेशा, जिसे कहते हैं बड़े मैच में चोक करते हैं। रिकल्टन 17 के ऊपर गया, गेंद फंस के आई, वो उसने शॉर्ट कवर्स खड़ी की हुई थी स्पेशली रिकल्टन के लिए। हेनरी की बॉल के ऊपर रिकल्टन ने सीधा ब्रेसवेल के हाथ में मारा। बवूमा 56 के 71 बॉल्स के ऊपर इसने आज टिपिकल मोहम्मद रिजवान वाली इनिंग खेली है, अपने रिजी भाई जैसी या अपने बोबी भाई जैसी। 56 की मतलब ये इसने पहले पता नहीं 17 की 18 गेंदों के ऊपर तो 3 रन बनाए हुए थे। तो भैया जब आपने पेस कैचअप करनी थी तो ये 56 तो फिर आपका ना ये 56 नहीं होना चाहिए था, कम से कम ये 100 होता और गेंदें होती 60-70, फिर कोई गेम आपकी समझ में आती। तो ये बस वो जिसे कहते हैं कैप्टन इनिंग ही है और कख नहीं है। डूसान उसने 69 किए, इसको तो इतना आउटस्टैंडिंग सेंटनर ने गेंद किया ना भैया। सेंटनर इस टाइम जो है ना नेक्स्ट लेवल का स्पिनर है, बहुत कोई ब्रेक नहीं करता गेंद को, लेकिन वो जो पेस की वेरिएशन मारता है ना बैटर्स को, वो समझ ही नहीं आती। मतलब आप यूं समझें कि 90 किलोमीटर पर आवर की गेंद एक की है ना, दस्ती नीचे अगली लेकर आएगा 60-65 के ऊपर, और एक्यूरेसी खत्म उस बंदे के ऊपर। अच्छा मार्करम 61 किए। ये हेनरिक क्लासन साहब इंडिया के अगेंस्ट 30 पे 30 नहीं बना, ठीक है, वहाँ पर पांड्या ने इसको पकड़ लिया था। ब्रेन यूज़ करते हैं ना भाई अगले, हमारी तरह तो नहीं। या अल्लाह मदद, या अल्लाह खैर। वो शुएब अख्तर जैसे कहता है ये तो कीपर तक गेंद पहुँचाने के लिए बस गेंद करते हैं, बाकी इनको कख नहीं पता होता। वो उसको पता था ये टांगे नहीं घुमाता, हार्दिक पांड्या को उसको पता था ये टांग नहीं निकालता, ये नहीं घुमाता, मैंने इसे वाइडर गेंद की, ये खड़े खड़े मुझे ऑफ साइड के ऊपर मारने जाएगा, मेरा चांस बन जाएगा। अगले ने एज निकाल दिया। ये आपका वर्ल्ड T20 का फाइनल यार 2024 का, कितनी पुरानी बात है। इधर भी क्लासन साहब मारने गए हैं, सेंटनर को पता भी है कि भाई वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसने 2 गेंदें इसको ना, सेंटनर ने 2 गेंदें विकेट में करके सीधी की हैं, तीसरी हल्की सी बाहर से ना अंदर लेकर आया है सेंटनर, और वो ढीला गेंद था। ये भाई साहब लक पोला करके मारने गए थे, मिड ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गए, ख़त्म। ये बस एक मिलर है, इसने 100 किया है 67 गेंदों के ऊपर। इसकी दूसरी जो 50 है वो 21 गेंदों के ऊपर आई है, 10 चौके 4 छक्के, 149 का स्ट्राइक रेट। इसकी इनिंग अच्छी थी, बाकी साउथ अफ्रीका में देयर वाज नथिंग। इसकी वजह से मुझे मिलर की सेलिब्रेशन तो समझ ही नहीं आई, बल्ला यूं कर रहा है। भैया ठीक है, मैच तो नहीं जिता पाए ना तुम, अल्टीमेट तो ये देखा जाएगा, तुम एक दफ़ा फिर वही नॉकआउट स्टेज पर आकर चौक कर गए। और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, ये अभी एक चीज़ सुनना। ब्रेसवेल 10 ओवर 53 रन, सेंटनर 10 ओवर 43 रन, रविंदर रचिन 5 ओवरों में 20 रन, फिलिप्स 3 ओवरों में 27 रन। ये टोटल सर ओवर बनते हैं 28 ओवर्स में रन बनते हैं ये तकरीबन कोई 150 से थोड़ा सा नीचे 140 समथिंग में, 140-145 के अराउंड। ठीक हो गया। 28 ओवर में आपने स्पिनर्स को सिर्फ छोड़ो, 28 ओवर में आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को 150 रन नहीं मार सके, और आपने विकेटें उनको दी हैं 7। सेंटनर 3 विकेटें, फिलिप्स 2 विकेटें, एक विकेट ब्रेसवेल और वो ले गए। तो उन्होंने तो उनके स्पिनर्स ने आपका जिसे कहते हैं गोगलू बना दिया। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया के अगेंस्ट मैच मज़ेदार होगा, वो इनके स्पिनर्स की वजह से मैं कह रहा हूँ। ऊपर इनके बाय द वे हेनरी ने भी नॉट बैड यार, 7 ओवरों में 43 रन, 2 विकेटें। जेमिसन को एंड पे ज़रा कुट पड़ गई, 7 ओवरों में 57 रन, वो मिलर उसको मार शार गया। और रूक उसने 8 ओवरों में 69 रन दिए। सॉरी, और रूक को मेरा ख्याल है पड़ी है शायद, हाँ इसको। तो आप लेकिन एट दी एंड वो आप 312 के ऊपर जनाब 9 आपकी आउट, आप 50 रन से मैच हार गए। बस 50 रन वो जो आपको बनाने थे वो आपको पावर प्ले में बनाने थे, आप अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सके। आपने पावर प्ले में 100 रन खड़े किए होते तो ये फटा विकेट के ऊपर मैच आपका होता। बीच में हालांकि न्यूजीलैंड को इन लोगों ने एक टाइम के ऊपर पकड़ भी लिया था, मिडल ओवर्स में, ये 20 ओवर्स के आसपास का जो टाइम होता है ऊपर नीचे,
उसमें इन्होंने तकरीबन कुछ 24 गेंदें की थी साउथ अफ्रीका वालों ने, यानी कि 4 ओवर्स। उसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी थी न्यूजीलैंड वालों से। इनके स्पिनर्स ने पकड़ लिया था, मार्करम कर रहा था और ये महाराज कर रहा था, लेकिन बस वो तो आगे पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने कूटना शुरू कर दिया। वो ज़ाहिर बात है, फिर एकदम बल्ला सेटल हो गया, आपको गेंद शेंद नज़र आनी शुरू हो गई, तो फिर तो कूट पड़नी ही थी ना। वो काम ये नहीं कर सके। और इनके स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त वेरिएशंस की हैं पेस की, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त। तो कमाल जिसे कहते हैं ना, इन लोगों ने, न्यूजीलैंड वालों ने मैच जीता है, 50 रन से मैच जीता है। और अब देखना यह है कि फ़ाइनल में क्या बनता है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 60% आई एम विद इंडिया, 40% आई वुड गो विद न्यूजीलैंड। डिपेंड्स कि न्यूजीलैंड का जो स्पिन अटैक है वो दुबई में कैसी बॉलिंग करता है। उसमें टॉस भी मैटर करेगा, विकेट भी मैटर करेगी, पहले बैटिंग भी डेफिनेटली मैटर करेगी। तो उसमें ना काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो वो ये एक्साइटिंग मैच होगा। अगर आप मुझे कहते हैं ना कि साउथ अफ्रीका फाइनल में आ गया है अगेंस्ट इंडिया, सरकार सीधा सीधा मैं कहता है इंडिया फेवरेट्स है। बेशक वो 90-10 की रेशो से कर लो, 80-20 की रेशो से कर लो, या 100% रेशो से कर लो। साउथ अफ्रीका वाले भाई ना फाइनल में आ भी गए, तो अभी T20 में 30 पे 30 नहीं बन सका इनसे यार। ये मिलर और क्लासन सब थे, तो 30 पे 30 नहीं बन सका। तो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वो दुबई की विकेट में कहाँ इन्होंने कुछ करना था। वो इनको मैं बता रहा हूँ, इनको उनके वो खा जाता, वो वरुण, कुलदीप, पटेल और ये वो कर लेना था उन्होंने इनके साथ हिसाब सीधा। तो लेकिन न्यूजीलैंड को अब चूंकि उन्होंने ऑलरेडी खेला हुआ इंडिया के अगेंस्ट, वरुण को खेला हुआ है, वरुण को पिछले मैच में इन्होंने 5 विकेटें दी हैं। अब ये वरुण को देख कर खेलेंगे, क्योंकि वरुण के ऊपर डेफिनेटली होमवर्क तो इन्होंने कोई ना कोई किया होगा ना। क्योंकि अगर इन्होंने वरुण के ऊपर होमवर्क नहीं किया हुआ, फिर वरुण आएगा दोबारा और फिर आपको पता है वो क्या करेगा। बाकी लेट्स सी, एक्साइटिंग फाइनल होगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।